पट्टी कराने गई, टीचर्स, माताएं और कुमारियां और भाई लोग, कुमार, अदर कुमार, सब मिलके 30 लोग बैठे हैं, आपको हार्दिक स्वागत करते हैं। हम तो ओम शांति। देखो ओम शांति। आज देखो लक्ष्मी टीचर का दर्शन हुआ। बाबा कहता है, आवाज सुनाई देता है? आवाज सुनाई देता है? बाबा कहता है सारी विश्व के अंदर लक्ष्मी नारायण की कभी भी ग्लानि नहीं होती। राधा कृष्ण की होती है, कृष्ण की ग्लानि होती है, सबकी ग्लानि होती है, निंदा होती है, लक्ष्मी और नारायण की नहीं होती है। तो मुझे लगा मैसूर की लक्ष्मी रानी है, हाँ, लक्ष्मी अम्मा की कभी ग्लानि नहीं होती है। हाँ, लक्ष्मी अम्मा की कभी ग्लानि नहीं होती है, तो इसलिए लक्ष्मी, मैसूर की लक्ष्मी अम्मा, तो लक्ष्मी अम्मा की कभी भी ग्लानि नहीं है। तो इसलिए बाबा ने आज कहा कि बहुत अच्छा लक्ष्मी अम्मा ने टॉपिक रखा है कि ब्राह्मण जीवन में, अभी हमारे व्यक्तिगत पर्सनल जीवन में विशेषताएं कैसे होनी चाहिए, उसका उत्थान कैसे हो, हमारे जीवन में विशेषताएं कैसे हो। तो आज बाबा ने भी बहुत अच्छा पॉइंट बताया। ब्राह्मण जीवन की विशेषता संपन्न होना चाहिए। कौन सी विशेषता से संपन्न होना चाहिए? ब्राह्मण माना सर्व शक्तियों से संपन्न। क्यों? शूद्रों को सर्व शक्ति नहीं चाहिए, न देवताओं को चाहिए। ब्राह्मण के हाथ में सदा शास्त्र दिखाते हैं, वो पढ़ाने वाले हैं, पढ़ने वाले पढ़ाने वाले हैं। और आज अनायास ही टीचरों का दिन है, टीचर्स डे है। टीचर कौन? शिक्षक कौन? जो पढ़कर पढ़ाने वाले, सिर्फ पढ़ाने वाले नहीं। इसलिए बहुत अच्छा एक किसी ने एक्सप्लेनेशन दिया कि मनुष्य आत्मा जन्म में आता है शरीर में, तो उसको पंख मिलते हैं, लेकिन पंख होते हुए भी उड़ना कैसे है? वो उड़ने की कला, उड़ने की विधि टीचर सिखाता है। क्यों? पहले वो स्वयं उड़ता है, उड़ने की कला सीखता है, और औरों को भी ये कला, ये शिक्षा सिखाता है। पहले भी गुरुकुल में भी, भारत के अंदर गुरुकुल था, साधु सन्यासी गुरु सिखाते थे। तो वो पहले शास्त्र पढ़ते थे, अध्ययन करते थे, फिर बच्चों को, राजाओं के बच्चों को, सबको बुला करके गुरुकुल में पढ़ाई पढ़ाते थे। तो गुरु के प्रति इतनी श्रद्धा, इतनी भावना। तब कहा, सदगुरु ने जो कहा सिर माथे पर, प्रश्न नहीं, कि वो समर्थ थे, योग्य थे, समझकर समझाने वाले थे, मर्यादा से चलने वाले थे। जो गुरु को भी कुछ मर्यादा है, टीचर के भी मर्यादा है, नियम है। नियम मर्यादा पर चलने वाले, वही बाबा ने इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय, जिस यूनिवर्सिटी में हम और आप पढ़ते हैं, ये स्वयं ईश्वर कौन है? वो सत्य है। गॉड इज ट्रुथ, सत्यम शिवम सुंदरम। उसने इस सृष्टि पर आकर ये विश्वविद्यालय खुला है। नहीं तो सारे सृष्टि में बहुत सारे विश्वविद्यालय है। किसने खोला? वो मनुष्य ने, विद्वानों ने, विद्वान, जो विद्वान है, पढ़े लिखे है ना, पंडित है, गुरु है, लेकिन एक सदगुरु है। तो उसने आके
ये ईश्वरीय विश्वविद्यालय है। इसलिए आज बाबा ने कहा मुरली में भी, जो भी आपने कुछ पढ़ा हुआ है वो मनुष्य है, देवता ही नहीं, ईश्वर की मत नहीं है। हाँ, विद्वान है, विद्वानों का होगा, साधु संतों का होगा, मनुष्य है। तो उनको भूल कर, क्योंकि उससे मनुष्य का उत्थान नहीं हुआ, इसलिए अभी भी वर्ल्ड एजुकेशन कहता है, सारे विश्व के एजुकेशन वाले कहते हैं, हमारी पढ़ाई के अंदर लैक ऑफ स्पिरिचुअलिटी इन आवर एजुकेशन, हमारी पढ़ाई के अंदर स्पिरिचुअलिटी नहीं है, समथिंग इज लैकिंग, आध्यात्मिकता नहीं है। तो सुप्रीम टीचर जो स्वयं सृष्टि का विधाता है, निर्माता है, पालनहार है, वो स्वयं आकर के कहा, करन करावन हार, निराकार साकार के माध्यम से करन करावन हार आकर ये ईश्वरीय विश्वविद्यालय आध्यात्मिक ज्ञान पढ़ाता है। उसके अंदर जो ये पढ़ाई पढ़ते हैं, इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेते हैं, उनको कहते हैं ब्रह्मा कुमार, ब्रह्मा कुमार। फिर वो अच्छी तरह से कोर्स उठाते हैं, धारणा करते हैं, पढ़ते हैं, धारणा करते हैं, रास्ते पर इस मार्ग पर चलते हैं, तब उनको ब्राह्मण कहते हैं। अब तब बाबा ने आज कहा, ब्राह्मणों के हाथ में शास्त्र होते हैं, किताब होते हैं, वो स्वयं पढ़कर औरों को पढ़ाते हैं। तो इसके लिए बाबा ने कहा, पढ़ाने के लिए पढ़ाते समय सर्वशक्तियां चाहिए। स्कूल में टीचर को भी सशक्त टीचर कहा। क्यों? बच्चे आवाज करते हैं, चंचलता करते हैं, लड़ाई झगड़ा करते हैं, सब कुछ होता है स्कूल में, छोटे बच्चे इनोसेंट है। तो टीचर के पास ये शक्तियां चाहिए सहन करने की। अपने को सहन करो, संभालो, कई बच्चों की गलती कुछ देखते हुए संभालने की शक्ति चाहिए, निर्णय करना चाहिए, अभी इस परिस्थिति समय पर बच्चों को कैसे संभालना चाहिए, कैसे नियंत्रण में रखना चाहिए, और परखना भी चाहिए कौन सा बच्चा होशियार है, कौन सा बच्चा थोड़ा डल है, परखने की भी शक्ति चाहिए। फिर अगर कोई कुछ कमी है, सहयोग भी देना चाहिए, और सहयोग देने के बाद भी मैं ही देता हूं, मेरा नाम होना चाहिए, मैं नहीं, निमित्त निर्माणता आनी चाहिए। और लास्ट में समेटने की, मैं आज इधर टीचर हूं, कल दूसरी जगह पर, मेरा नाम इधर, मेरा कुछ ना हो, इतना निमित्त निर्माणता। तब बाबा ने कहा आज कि हम भी इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में टीचर्स ब्राह्मण हैं, ब्रह्मा कुमार, ब्रह्मा कुमारी पढ़ते हैं, पढ़ करके तैयार हो गए औरों को पढ़ाने के लिए। इसलिए हमारे हाथ में किताब नहीं होंगे, हम आत्मा है, ये शरीर माध्यम है, हमारे बुद्धि में ज्ञान सदा टपकता रहना चाहिए। तो उधर लौकिक में हाथ में शास्त्र दिखाया, ब्रह्मा के हाथ में शास्त्र दिखाया, तो ये यादगार है पास्ट का। अब भी वर्तमान हमारे बुद्धि रूपी हाथ में क्या होना चाहिए? आज की मुरली, बाबा का ज्ञान टपकता होना चाहिए, जागृत। किसी ने पूछा, आज बाबा ने ये कहा, टीचर वो जिनके मुख पर, जिनकी स्मृति में ज्ञान सदा जागृत होना चाहिए, तब वो टीचर किसी समय पढ़ा सकता है, किसी समय किसी ने कुछ पूछा जवाब दे सकता है, ऑलवेज अवेलेबल, अभी नहीं बाद में, पढ़ाई सदा जागृत। तब गुलजार दादी बताती थी कि खुश रहो, खुशी बांटो। तो खुश कैसे रहेंगे आप? सदा मुस्कुराते हुए खुश। देखो भारत का प्रिंस
पृथ्वी पर मुरली बजाते हुए बैठा, कितना प्रसन्न, सबको अच्छा लगता है। श्री कृष्ण कैसा बैठा है, कैसे विराजमान में, कैसे नशा है। वो कब रहेगा ऐसा सदा खुश? जिसके बुद्धि में ज्ञान है। तब कहा, गुलजार दादी बताती थी, कोई मिला उसको आज की मुरली के पॉइंट सुनाओ और उनका चेहरा देख लो कैसे प्रसन्न रहता है, खुश होता है। आप अपने को भी देख लो। ನೀವು ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೋಡಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಅನಿಸ್ತದೆ ನಾವು ಏನಾದರೂ ಸೇವೆ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, वो भी स्वयं को भी खुशी चाहिए, औरों को भी खुशी बांटने का एक तरीका है। ये टीचर बनना, आज टीचर डे, स्कूल में भी टीचर, ऐसे और हॉस्पिटल में डॉक्टर, ब्रह्मा कुमारी आश्रम में जो टीचर्स बहने भाई है, सदा मुस्कुराता। क्यों? ऐसे नहीं है, भगवान ने कोई उनको हीरा मोती कुछ नहीं दिया, ये ज्ञान रतन है। और जिसके बुद्धि में आज के रोज का ज्ञान जागृत रहता है, तो उसका चेहरा देखो सदा प्रसन्न। तो ये ज्ञान ऐसी एक शक्ति है, इस ज्ञान के अंदर ऐसी पवित्रता की शक्ति है। सिर्फ दुनिया का ज्ञान नहीं है ये, ಇಡೀ ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ ಏನು ಶಾಸ್ತ್ರ, ರಾಮಾಯಣ, ಪುರಾಣ ಏನೇನಿದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಆ ಈಶ್ವರೀಯ ಶಕ್ತಿ ಇಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಎಲ್ಲ ನಾವು ಕೇಳಿ ಓದಿ ಏನಾಯ್ತು, ಈ ಪಾಠವನ್ನು ಕಲಿತಾ ಇದ್ವಿ, ಪ್ರತಿ ದಿವಸ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಮುರಳಿ, ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ನಿನ್ನೆ ಏನಿದ್ದೀವಿ, ಇವತ್ತು ಏನಾಗಿದ್ದೀವಿ, ನಾಳೆಗೆ ಏನು ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಅದೆಲ್ಲ ಈ ಪಾಠದಿಂದ ಕಲಿದಿಂದ, ಈ ಜ್ಞಾನದಿಂದ, ಈ ಈಶ್ವರೀಯ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಓದ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸ್ವಯಂ ನಿರಾಕಾರ ಶುಭ ಅವರು ಬಂದು ಕಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ब्रह्मा मुख द्वारा, मुखद मूलक, निराकार साकार के माध्यम के द्वारा। जैसे हमको अगर दिल्ली की न्यूज सुननी है, कैसे सुनेंगे आप? टीवी चाहिए, मोबाइल चाहिए, रेडियो चाहिए, उसके बाद न्यूज नहीं सुन सकते। दुनिया का माध्यम चाहिए। तो निराकार साकार माध्यम है। हम ब्रह्मा बाबा को गुरु नहीं कहते, टीचर नहीं कहते हैं, ब्रह्मा को हम याद नहीं करते, उनके तन में स्वयं निराकार सर्वशक्तिवान वो आकर के पढ़ाता है, उसको हम याद करते हैं, उसका शिक्षा, वो मीडिया है। निराकार बाबा एक मीडिया, साकार बाबा ब्रह्मा बाबा मीडिया है। निराकार आके पढ़ाता है, टीचर वो है। तब कहा विचित्र, पढ़ाने वाला कौन? विचित्र है। तो हमारे बुद्धि के अंदर अगर ये ज्ञान है, तो ये विशेषता, ज्ञान ब्राह्मणों की बुद्धि में ज्ञान अगर है, तो हर संकल्प, हर परिस्थिति, हर व्यक्ति को, हर पेपर को, हर समस्या को में उलझेगा नहीं, सुलझाएगा, सॉल्यूशन ढूंढेगा। इस परिस्थिति में क्या करना चाहिए, इस समस्या में क्या करना चाहिए, क्योंकि ज्ञान अस्त्र है। जिसके पास सारे अस्त्र है, वो सोचेगा कितना भी पेपर दुश्मन हो तो क्या करना चाहिए, कौन सा अस्त्र किस समय यूज करना चाहिए। तो वो डरता नहीं है, घबराता नहीं है परिस्थिति, पेपर, समस्या को देखकर। तब कहा निर्विघ्न, स्वयं निर्विघ्न, औरों को भी विघ्न विनाश करने वाला, स्वयं भी निर्विघ्न। क्यों? विघ्न तो आएंगे नहीं, ऐसे नहीं, और औरों को भी विघ्न, विघ्न विनाशक, क्योंकि उसके पास अस्त्र है, सर्वशक्तियां है, ज्ञान है, किस समय कौन सी शक्ति यूज करना है। खास ये 8 शक्ति, तब बाबा ने आज कहा सर्व शक्तियों से संपन्न। तो हमको अभी पूछना है, क्या मेरे अंदर सहन करने की शक्ति है? चेकिंग करना है। हाँ, कितना परसेंटेज है?
1%, 10%, 50%, 80%, ಎಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ನಾನು ಸಹನೆ ಮಾಡಬಹುದು? 25%, 50%, 60% ಕಡೆಗೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ. ಒಂದು ಶಬ್ದ ಹೇಳಲೇಬೇಕು, ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾತಾಡಲೇಬೇಕು. ಯಾಕೆ? ಸಹನೆ ಮಾಡುವ ಶಕ್ತಿ ಖತಮ್ ಆಯ್ತು, ಲಿಮಿಟ್ ಬಂತು. ಅಲ್ಲ, ಬೇಹದ್, ಅನ್ಲಿಮಿಟೆಡ್ ತಂದೆ, ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಬೇಹದ್ದಿನ ತಂದೆ. ಶಿಕ್ಷಕರು ಕಲಿಸೋರು ಯಾರು? ಹದ್ದಿನ ಟೀಚರ್ ಅಲ್ಲ, ಬೇಹದ್ದಿನ ಟೀಚರ್. ಅವರು ಕೊಡುವಂತ ಶಿಕ್ಷೆಯು ಬೇಹದ್, ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಅಲ್ಲ, ಅನ್ಲಿಮಿಟೆಡ್. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಸಹನೆ ಮಾಡುವಂತ ಶಕ್ತಿ ಎಷ್ಟಿದೆ? समाने की शक्ति, अळुगळिसुವಂತ शक्ति ಎಷ್ಟು ನಾವು, हम कितना मैं समा सकता हूं? बहुत कुछ सुना, देखा, कोई गलत कर रहा है, सुना तो भी समय परिस्थिति देखना चाहिए. बाबा ने कभी भी नहीं कहा अपने हाथ में लॉ ले लो. निमित्त है, बाप बैठा हुआ है, बाप को बताओ, निमित्त व्यक्ति को बताओ, आपने उठाओ. जानते हुए समझते हुए भी, किसी को देखते हुए भी वो सामने नहीं आना चाहिए. ये व्यक्ति था, इन्होंने ऐसा किया था, नहीं. यही तो क्या शक्ति संपन्न बनना, ये कला है. सामने कोई आया, विस्मृत उनकी, वो याद में, ये शुभ बाबा का बच्चा है, ये देवता कुल का बच्चा है, वो स्मृति चाहिए. फिर समाने के बाद निर्णय करना पड़ता है, इस व्यक्ति के साथ मुझे कैसे चलना चाहिए. बहुत खराब है, बहुत अच्छा है. बहुत अटैचमेंट भी ना हो, बहुत डिटैच भी ना हो. बहुत मित्रता भी ठीक नहीं है, बहुत दुश्मनी भी ठीक नहीं है. बहुत मित्र है, स्नेह है, तो भी बार बार उनके विचार चलेंगे. अटैचमेंट, लगाव. दुश्मन भी नहीं, ठीक नहीं. दुश्मनता भी है तो भी उसके प्रति विचार चलेगा. इसने ये कहा, इसने ये कहा, नहीं. बैलेंस, न्यूट्रल. भगवान के बच्चे बहुत अच्छे हैं. तब बाबा ने कहा किसी के गुण के आकर्षण में नहीं आओ, गुण ग्रहण करो, देख लो बहुत अच्छा गुण है, एप्रिशिएट करो, दैट्स ऑल. धारण नहीं करो, फॉलो नहीं करो उसको. फॉलो एक बाप को करो, इनके अंदर बहुत अच्छी विशेषता है. महिमा करो, फॉलो नहीं करना, क्योंकि मनुष्य है, कंप्लीट नहीं. आज है कल नहीं होगा, सदा नहीं है. इसलिए ब्राह्मणों की माला नहीं बनती है. तब कहा, अभी आप पूछेंगे विशेषता क्या है. जब मैं अपना अनुभव भी बताता, जब मैं मधुबन में आया, आते ही 4-5-6 दिन हो गया होगा, या 10 दिन के अंदर सवेरे सवेरे, जैसे आज लक्ष्मी बहन, ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅಮ್ಮವರು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ 5 ಗಂಟೆಗೆ ಬಂದರು ಮಧುಬನದಲ್ಲಿ. ಹಾಗೆ ಕರುಣಾ ಅಣ್ಣವರು 5 ಗಂಟೆಗೆ ಯೋಗ ಆದ ಕೂಡಲೇ ರೂಮ್ದಲ್ಲಿ ಬಂದರು. उनको किसी ने कहा कि मैं इंडस्ट्री चलाता हूँ, जानता हूँ. उन्होंने कहा यहाँ एक मशीन पड़ा हुआ है, आप उसको देख लो. मैंने सुना है कि आप मशीन जानते हो. मैंने कहा नहीं, मैं जानता नहीं हूँ, तो फिर भी मैं देखता हूँ. तो आया, एक कमरे में एक मशीन बहुत बड़ा पड़ा था, उसका किताब भी था, बहुत पुराना हो गया था. मैंने साफ किया, देखा ये प्रिंटिंग प्रेस है, प्रिंट कर सकता है. तो साफ करके 1 महीने के अंदर पूरा साफ करके ज्ञान मुरली प्रिंट किया. पहले मधुबन में गोपी बहन करके थी, बैठती थी, कार्बन डाल करके हाथ से मुरली लिखती थी, प्रिंटिंग नहीं होता. तब कहा वो प्रिंटिंग करने का मशीन है, तो चालू किया और मुरली प्रिंट हो गई. दीदी आती थी देखने के लिए, दीदी आप इधर खड़े हो जाओ, आपका फोटो भी निकलेगा. तो दीदी का फोटो प्रिंट करके दिखाए. दीदी इतनी खुश हो गई, अरे यहाँ फोटो प्रिंट भी होता है, मुरली भी प्रिंट. तो नाम आया ज्ञान मुरली. सबसे पहले मधुबन में ज्ञान मुरली के नाम से प्रिंट किया. तो आपके अंदर कुछ कला है तो करके दिखाओ. ऐसे ही मधुबन में हम जब आए, सब जगह पर एक जगह आग लगी बिस्तरों में पूरा, तो वो लोग पानी डालने लगे. तो हम जानता था, बॉम्बे में इंडस्ट्री चलाते थे, तो मैंने कहा पानी डालने से जाओ और बढ़ेगा.
तो तुरंत बॉम्बे से मैंने 2 सिलेंडर मंगाए, आग कैसे बुझाना है। ये तब से आग बुझाने की व्यवस्था शुरू हो गई। तो आपके पास कुछ कला है, वो दिखाना पड़ता है, विशेषताएं, कलाएं। तब का 16 कला संपन्न, अपने आप नहीं। अगर और आगे पूछेंगे आप, मधुबन में भी पहले सब जगह पर भोली दादी, सब माताओं का कंट्रोल था, किचन में सब जगह डिपार्टमेंटल थे सभी। तो जब हम आए एक दफा, माताएं आवाज करती, दादी चक्कर लगाते रहती थी, माताएं बोलती है ये आए नहीं, देरी हो गया। एक दिन हम देखा कोई माताएं आई नहीं, हम 4 भाई थे, चारों भाई ने 50 लोग होते थे उस समय, 1978, 79, 80 तक। मधुबन में ओनली 50, तो 200 रोटी बनानी होती थी। तो हमने कहा 3-4 लोग हैं, हम ही बनाते हैं। कोई नहीं आया, उनको बुलाया नहीं। दादी चक्कर लग रहे, आज कोई नहीं, आप ही लोग बना रहे हो। शांत, आवाज नहीं है, ये बहुत अच्छा है, ऐसा शांत योग युक्त खाना बनना चाहिए। तो 2-3 दिन हम किसी को बुलाए नहीं, तो दादी कहने लगी ये नंबर 1। तब से भाइयों का सारे किचन, सब जगह पर भाइयों का डिपार्टमेंट शुरू। हाँ, और भाइयों को बुलाओ। हम 4-5 ही लोग करते, शांति से, कोई आवाज नहीं। तो मधुबन में भी भाइयों का सब कैसे हो गया किचन में सब जगह पर। तो ऐसे कुछ कला, कुछ विशेषता, किसी हर एक बाबा ने, जो भी बच्चे इस ज्ञान में आए हैं, हर एक के पास कोई ना कोई एक विशेषता है। देखो आपके पास नागराज अन्ना है, उसकी विशेषता देख लो। वो सारे आपके योग भवन देख लो, कैसा नीट क्लीन साफ स्वच्छ, रास्ते देख लो, कहीं भी एक सूखा हुआ पत्ता भी नहीं दिखेगा, कितना नीट क्लीन रखता है। आपका देख लो कुमार भाई, देख लो माइक संभालता है, उसके साथ फोटोग्राफी भी करता है, गाड़ी भी चलाता है। तो हर एक के पास कोई ना कोई कला है, लेकिन एक ही ध्यान देना है, इस कला, इस विशेषता को बेचना नहीं। तो कमाया खत्म हो जाएंगे, ईश्वर की सेवा में लगाओ, एक का पदम गुना बन जाएगी। इस कला को ईश्वर की सेवा में लगाओ। तो बेचते लोग, जैसे गीत गाया, बेचा, इतने लाख रुपए चाहिए, तो भगवान ने दिया कला है। कोई आपके पास और कुछ कला है, गाड़ी चलाने की कला है, किधर ड्राइवर बन गया, पैसे लिया, बेचा। तब कहा नಮ್ಮತ್ರ ಏನಾದ್ರೂ ಕಲೆ ಇದೆ, ಆ ಕಲೆಯನ್ನು ಮಾರಬಾರದು, ईश्वरीय ಸೇವೆಗೆ उपयोग ಮಾಡಬೇಕು। मनुष्य आत्माओं के पास भगवान ने बहुत अच्छी कलाएं दी है, विशेषताएं दी है। कोई बहन बहुत अच्छा कपड़ा सिला सकती है, कोई बहन देखा बहुत अच्छा डिजाइनिंग करते हैं, कर्नाटक में यह है, घर के सामने बहुत अच्छा रंगोली बनाते हैं, डिजाइन करते हैं। तो कलाएं ईश्वर की सेवा में लगाओ। कर्नाटक में है, बहुत अच्छा फूल ला करके हार बनाते हैं, किसके लिए? अपने लिए नहीं, मंदिर में भगवान के ऊपर चढ़ाते हैं ना, कलाएं है। अभी भी देख लो, इतने कर्नाटक सब जगह पर ब्रह्मा कुमारी बहनें, सारे विश्व के अंदर आज तक कितने गुरुकुल तैयार हो गया, कितने साधु संत तैयार हो गए, कितने धर्म हो गए। किसी भी धर्म के अंदर, किसी भी यूनिवर्सिटी में इतने मिनिमम 40,000 बहनें, माताओं ने, भाइयों ने अपना जीवन समर्पित किया है, जो टीचर कहा जाता है। और उसमें भी मैक्सिमम नंबर बहनों का है। अपना सुख, तन का सुख, मन का सुख, जीवन का सुख का त्याग किया है, पवित्र जीवन अपनाया है, सफेद कपड़े पहने हैं, और अपना तन मन धन ईश्वर की सेवा अर्थ समर्पित किया है। ऐसा कहीं भी कोई भी संस्था, कोई यूनिवर्सिटी नहीं होंगी। अपना सुख का सबका,
ತಮ್ಮ ವ್ಯಕ್ತಿಗತ ಸುಖದ ತ್ಯಾಗವನ್ನು ಮಾಡಿ ತನ್ನ ಶರೀರ पवित्रते ये खाना नहीं, ये पहनना नहीं, है ना, ಶರೀರದ ತ್ಯಾಗ, ಶರೀರದ ಸುಖ, ಬಾಯಿಯ ಸುಖ, ಕಣ್ಣಿನ ಸುಖ, ಕಿವಿಯ ಸುಖ, ಇದು ತಿನ್ಬೇಕು, ಇದು ಕೇಳಬೇಕು, ಇದು ನೋಡಬೇಕು, ಇಂಥ ಆಭೂಷಣ ಹಾಕಬೇಕು, ಇಂಥ ಬಟ್ಟೆ ಹಾಕಬೇಕು, ಎಲ್ಲ ತ್ಯಾಗ. ಇಂಥ ಮನೆ ಬೇಕು, ಇಂಥ ಗಾಡಿ ಬೇಕು, ತ್ಯಾಗ. ಕಡೆಗೆ ತಪಸ್ಸೆ, ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಸಂಜೆಗೆ ಇಡೀ ದಿವಸ कर्म ಯೋಗ तपस्या ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಯಾರಿಗೆ? ತಮಗಾಗಲ್ಲ. तब बाबा ने कहा अपना तन, अपना मन, अपना धन भारत को स्वर्ग बनाने की सेवा में लगा दे. सर्व टू ह्यूमैनिटी, सर्व टू गॉड, है ना, भगवान की रचना की सेवा करिए, अपने लिए नहीं, व्यक्तिगत सुख नहीं. एक गुरु, एक टीचर भी बच्चों के लिए, दूसरों को पढ़ाने के लिए अपना समय, अपना स्वास्थ्य देता है. आज बाबा के इतने सेंटर में टीचर्स है, निमित्त कभी भी कोई बहन नहीं कहेंगे मेरा सेंटर है, नहीं, नाम ही है ईश्वरीय विश्वविद्यालय. ईश्वर की संपत्ति है. किसकी नौकरी करते हो? भगवान की नौकरी करते, सेवा करते. क्या पगार देता है वो? नहीं, पगार देता नहीं है, तो वो सारी विश्व की बादशाही देता है. और एक जन्म के लिए नहीं, गारंटी है 21 जन्मों के लिए. क्या रिटर्न देता है? अपने अंदर जो कला है, त्याग, तपस्या, पढ़ाने का, बहुत सुंदर है. एक एक बहनें बहुत अच्छी पढ़ाई पढ़ाते हैं, एक एक भाई बहुत अच्छा पढ़ाई पढ़ाते हैं, बहुत अच्छी कलाएं है. जैसे बसवराज भाई देख लो, गीता के ऊपर बहुत सुंदर एक्सप्लेनेशन देता है ना. जैसे वीणा बहन देख लो, कैसे अच्छी अच्छी मुरली सुनाती है ना. तो मैसूर में, बेंगलोर में अंबिका बहन देख लो, सबके पास कोई कला है, तो ईश्वर की सेवा में लगा रहे हैं. तो अपनी कला, विशेषताएं हर एक के अंदर किस न किस के अंदर है. जैसे आपके पास एक छोटी बहन है, नाम याद नहीं आता है, बॉम्बे की, वो देख लो कितना अन्नवरे अक्कवरे करके बहुत अच्छी तरह से खाना खिलाती है, सारा दिन काम करती रहती है, हंसती रहती है ना. तो वो उनकी विशेषता, तो उसने अपने सेवा में अपने लिए यूज नहीं करता है. इसके अंदर ऐसी विशेषता है, अच्छी मुरली सुनाते हैं, रमणीय कथा से एक्सप्लेन अच्छी तरह से करते हैं. तब सब कहते हैं हाँ, वीणा अक्का ने मुरली सुनाया तो अच्छा समझ में आता है, लक्ष्मी अक्का और मुरली ओदिद्रे ಒಳ್ಳೆ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಬರ್ತದೆ, है ना. तो ऐसे हर एक को की पढ़ाने की कला है, तो वो ईश्वर की सेवा में लगा. बहुत लोगों के पास बहुत सारी कलाएं हैं, तब का उसको विशेषता का. अब आता है ये विशेषता को आप कैसे डेवलप करेंगे. सबके पास वो अपने आप नहीं होगा. इसलिए कन्नड़ा में कहते हैं ಕೆಲವಂ ಬಲ್ಲವರಿಂದ, ಕೆಲವಂ ಮಾಳ್ಪವರಿಂದ, ಕೆಲವಂ ಓದಿಕೊಂಡು ಕಲಿಬೇಕು, ನೋಡಿಕೊಂಡು ಕಲಿಬೇಕು, है ना. तो इस ऐसा यहाँ भी हमें भी अपनी कला है, उसको और डेवलप करने के लिए बाबा के ज्ञान की पढ़ाई चाहिए. ये पढ़ाई पर, मुरली पर जितना आपकी स्टडी है, ध्यान है, अच्छी तरह फुल अटेंशन से पढ़ते हो, इंटरेस्ट से पढ़ते हो कि मुझे पढ़ के समझकर औरों को समझाना है. जैसे आज देखो बाबा ने मुरली में बहुत सारे नए नए पॉइंट सुनाया. एक बताया कि बच्चे पहले विनाश नहीं बोलना, पहले स्थापना, फिर विनाश. फिर कहा आज बाबा ने कि निराकार विचित्र बाप है. वो कैसे पढ़ाता है? विचित्र बाप, चित्र के कैसे पढ़ाओ, एक्सप्लेन करो. ब्रह्मा विष्णु ये भी चित्र है, इनको शरीर है. विचित्र बाप पढ़ाता है, ये नहीं पढ़ाता है. स्थापना ब्रह्मा विष्णु नहीं करता है, ब्रह्मा नहीं करता है. कौन कराता है?
तब कहा करण करावन हार। तो ज्ञान की स्पष्टीकरण देना पड़ता है। फिर बाबा ने आज और एक बहुत अच्छी बात बताई, अगर आप ध्यान देंगे तो देखना, सुज्ञान की गहराई बताता हूं, विशेषता है स्टडी करने की। ज्ञानवन्नु चिंतने मंथन माडु विशेषता देखो, डॉक्टर दवाई देता है, सिर दर्द की गोली ये है, आंख दर्द की दवाई ये है, कान दर्द की दवाई ये है। एक ही शरीर में अलग अलग दवाई है, अलग अलग इंद्रियों के लिए। ऐसे राजयोग के अंदर भी याद अलग है, योग अलग है, राजयोग अलग है, कर्म योग अलग है, तपस्या अलग है, ये अलग अलग चीजें हैं। सर्व संबंधों की याद अलग है, उसकी शक्ति अलग है। देखो आज बाबा ने क्या कहा कि सारे कल्प के अंदर यही एक समय है, सर्व संबंधों के खजाना, खान का खान मिल रहा है आपको, सर्व संबंध। क्यों? अभी सर्व संबंध इस कलयुग में, इस संगम युग पर सर्व संबंध बाबा से क्यों जोड़ना चाहिए? उसका जवाब दिया। याद क्यों 8 घंटा याद क्यों करना चाहिए? योग क्यों करना चाहिए? ज्वाला स्वरूपी योग, बीज रूप स्थिति योग, अग्नि क्यों चाहिए? इन सब का जवाब है। ये दवाई क्यों चाहिए? इसके लिए चाहिए। तो यहां कहा कि इस कलयुग की दुनिया में क्या होता है, अभी वर्तमान चारों तरफ अपवित्र वातावरण है, चारों तरफ क्या है, समस्या ही समस्या है हर जगह पर। क्यों क्या करना चाहिए हमको इस समय, क्यों करना चाहिए? बाबा ने कहा पुरानी दुनिया दुख देने वाली है, चारों तरफ दुख ही दुख है, पुरानी दुनिया है। इस दुखों से, इस वातावरण में अपने को सर्व संबंधों से बाप को याद करते हुए बिजी रखो। तो क्या पुराने दुखी दुनिया से उपराम हो जाएंगे। इसलिए विकर्म विनाश करने के लिए नहीं है। दुनिया, पुरानी दुनिया से जो हमारा लगा, मेरा बच्चा पोता ये वो, ये सब पुरानी दुनिया है, संबंध है। यहाँ इससे उपराम होना चाहिए, डिटैच होना चाहिए। मेरा शब्द नहीं आना चाहिए, मेरा घर, मेरा पति, ये आता है। इनसे उपराम होना चाहते हो, तब बाबा ने कहा कि सर्व संबंधों की याद बाबा से जो, मेरा बाबा मेरा बेटा है, मेरा पति है, मेरा टीचर है वो, मेरा डॉक्टर है वो, मेरा साजन है वो, मेरा दोस्त है वो। ये क्यों? नहीं तो कलयुग दुनिया है, दोस्त भी ठीक नहीं, आज है कल ठगा देगा, ठगी करेगा। बच्चा आज है कल नहीं है, बीमार हो जाएगा, माँ बाप की सेवा नहीं करता है, वृद्धाश्रम में रखेगा। पति आज है बहुत अच्छा है, कल लड़ाई झगड़ा करता है, कोई बुरे व्यसनों में आता है। तब बाबा ने कहा इस कलयुग दुनिया घोर कलयुग है, इस समय ये सर्व संबंधों की खाड़ अब जरूरत है। क्यों? इस कलयुगी दुनिया से उपराम रहने के लिए, विकर्म विनाश करने के लिए नहीं है, कर्मातीत बनने के लिए नहीं, उसके लिए बीज रूप अवस्था चाहिए। कहीं हम फंस न जाए, मेरा पति, मेरा धन, मेरा शरीर, मेरा परिवार, ये हमको बंधन में डालेगा। इसलिए सभी प्रकार के संबंध बाबा से जोड़ सकते, इसलिए बाबा स्वयं साकार तन में आया है। भगवान कहता मेरे से सर्व संबंध जोड़ो। क्यों जोड़ो? वो भी आज जवाब दिया। इसलिए ज्ञान की स्टडी चाहिए, गहराई में जाना चाहिए, और एक्सप्लेन करेंगे तब कहेंगे ये टीचर बहुत अच्छी है ना। लोगों को मुरली सब लोग पढ़ते हैं, पढ़ना छोटी सी एक बहन भी पढ़ सकती है, लेकिन मुरली का एक्सप्लेनेशन, क्लैरिटी, थोड़ा भी सुनाओ लेकिन क्लैरिटी दे दो तो समझ में आता है। क्यों? यह आध्यात्मिक ज्ञान सभी समझ नहीं सकते हैं, इसलिए कहा लिसनिंग रीडिंग इज नॉट एवरीथिंग। जो स्टूडेंट है, गृहस्थी है, उनको समझ में आना चाहिए। स्कूल में भी देखो, कोई टीचर बहुत अच्छा पढ़ाता है,
सारे स्टूडेंट उसके चेहरा देखते रहते हैं, एक भी आवाज नहीं करता है, पिन ड्रॉप साइलेंस। और कोई टीचर ठीक नहीं पढ़ाता, समझ में नहीं आता है, वहां आवाज होंगे, आपस में बोलते रहेंगे, वो टीचर के ऊपर भी है डिसिप्लिन। इसलिए बाबा ने आज टीचर्स डे पर भी क्या चाहिए, डिसिप्लिन चाहिए और बच्चों को पढ़ाने की कला चाहिए। जो घर में पहले अच्छी तरह से पढ़ करके आते हैं, तैयार करके आते हैं, किताब को नहीं देखते हैं। जैसे बहनें भी, बाबा के दादी भी ऐसे करते, रात को सवेरे मुरली पढ़ते हैं, पढ़ करके इसमें बाबा ने विशेष क्या कहा है, फिर आ करके पढ़ाते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं, क्योंकि पहले पढ़ करके समझा, चिंतन किया, उसको कहा टीच अदर्स बाय योर एक्सपीरियंस। ऐसे नहीं उधर शब्द पढ़ा दिया, जैसे रिपीटेशन हुआ है ना, अनुभव से बताओ। तो गृहस्थी है, संसार में बिजी है, उनकी इतनी बुद्धि प्योर नहीं होती। इसको बाबा जब मुरली सुनाता था, बहुत फास्ट सुनाता था, तो मम्मा बैठती थी, बाबा के बाद मम्मा एक्सप्लेन करती थी। तब सब लोग कहते हैं मम्मा के मुरली, मम्मा जो समझाती है वो समझ में आता है। मम्मा एक कोई भी पॉइंट लेंगे, उसकी गहराई में जाती है, एनालाइज करती है, एक्सप्लेन करती है। जैसे आज लोगों को साइंस के ऊपर विश्वास है कि साइंस क्या है, इट इज अ सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ मटेरियल ऑब्जेक्ट। कोई भी एक वस्तु ले लो, मटेरियल स्टूल, उसका अच्छी तरह से एक्सप्लेन करके समझाता है, दिखाता है। तो ऐसे ही इट इज अ सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ स्पिरिचुअल नॉलेज, स्पिरिचुअल साइंस का ये भी साइंस है। तो इसको एक एक बाबा के शब्द पढ़कर, समझकर, एनालाइज करके समझाते हो, तब कहते योग्य टीचर। ये टीचरों की विशेषता चाहिए, लौकिक भी हो, अलौकिक भी हो, बाबा के बच्चे भी हो। मुरली पढ़ो, अंडरलाइन करो, आज इस मुरली में बाबा ने विशेष क्या कहा, तो उस अर्थ क्या है उसका, इसका आध्यात्मिक अर्थ क्या है, और बाबा ने कभी क्या सुनाया इसके पहले। तो आपको स्नान करते एक आधा घंटा, एक घंटा समय होता है, तो उस समय आपका चिंतन चलता है। तो चिंतन करके आपके अनुभव से आके जब वर्णन करते हो, तो स्टूडेंट्स अच्छी तरह से समझ में आया। ये तो मुरली फटाफट पढ़ते गए, बसवन वचनಗಳು, बाबा के वचन पढ़ा, इतना ही नहीं। तो विशेषता ब्राह्मणों की ये चाहिए। अगर वो विशेषता के अंदर ये सर्वशक्ति अगर है, तो सर्वशक्तिया कौन देगा? ಈ ಎಲ್ಲಾ ಶಕ್ತಿ ಬೇಕು, ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರ್ತದೆ ಇದು? ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇದ್ದು ಮೊದಲಿತ್ತು, ಬಾಬಾ ಅವರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು, ಎಲ್ಲ ತಿಂದಿ ಖತಮ್ ಆಯ್ತು. ಈಗ ಎಷ್ಟು ನಾವು ಬಾಬಾ ಅವರಿಗೆ ಯೋಗ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ, 1 ಗಂಟೆ 3 ಗಂಟೆ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಹೆಚ್ಚು ಊಟ ಮಾಡಿದ್ರೆ ದಪ್ಪ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಈಟ್ ಲೆಸ್, ಡೈಜೆಸ್ಟ್ ಮೋರ್. ಸ್ವಲ್ಪ ತಿನ್ನಿ, ಡೈಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಹಾಗೆ 1 ಗಂಟೆ 2 ಗಂಟೆ 3 ಗಂಟೆ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ನಮ್ದು ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ. ಹಳೆಯ ಶರೀರ, ಬುದ್ಧಿ ಅಷ್ಟು ಸ್ವಚ್ಛ ಇಲ್ಲ, ಪವಿತ್ರ ಇಲ್ಲ, ಜಂಕ್ ಹಚ್ಚಿದೆ. ಅಂಥ ಬುದ್ಧಿ ಎಷ್ಟು ತನಕ, ಎಷ್ಟು ಸಮಯ ನಾವು ಏಕಾಗ್ರ ಮಾಡಬಹುದು? 15 ನಿಮಿಷ, ಹೆಚ್ಚಂದ್ರೆ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ, ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚು ಅಂದರೆ 1 ಗಂಟೆ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಬಹುದು. ಆವಾಗ ನಾವು ಯೋಗ ಮಾಡುವ ವಿಧಿ ಬೇಕು. ಈಗ ವರ್ತಮಾನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಬ್ರಹ್ಮಾ ಬಾಬಾ ಅವರು ಸಕಾಶ ಶಬ್ದ ಬಂತು. ಬ್ರಹ್ಮಾ ಬಾಬಾ ಅವರು ಸಕಾಶ್ ಕೊಡೋ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ದಾದಾ ವಿಶ್ವ ಕಿಶೋರ್ ಅಣ್ಣವರು ಬಾಂಬೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಯಿಲೆತ್ತು, ಅವರಿಗೆ ನಿದ್ದೆ ಬರಲಿಲ್ಲ, ಬಹಳಷ್ಟು ನೋವಾಗ್ತಿತ್ತು. ಬಾಬಾ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ರು, ನಾನು ಕರೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತೇನೆ, ರಾತ್ರಿಗೆ ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು 2 ಗಂಟೆದಲ್ಲಿ ಬಂತು ಫೋನ್, ಈಗ ಒಳ್ಳೆ ನಿದ್ದೆ ಬಂದಿದೆ. ಕೂಡ್ಲೇಬೇಕು, ಇನ್ಸ್ಟಂಟ್ ಸಕಾಶ, ಪವರ್ಫುಲ್ ವೈಬ್ರೇಷನ್. ಇದೇ ನಮ್ಮ ರಾಜಯೋಗ. ನಮ್ಮ ರಾಜಯೋಗನ ಹಾಗೆ ಇದೆ.
ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ದಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ನೀವು ನೋಡಿ, ನಾನು ಮಧುಬನದಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ, ಮೈಸೂರದಲ್ಲಿ ಹಾಗೆ ಮುಟ್ಟಿದೆ, ಟಿಕೆಟ್ ಇಲ್ಲ, ಪ್ಲೇನ್ ಇಲ್ಲ, ಕಾರ್ ಇಲ್ಲ, ಟ್ರೈನ್ ಇಲ್ಲ, ಯಾಕೆ ಬಂದೆ ನಾನು? ನೋಡ್ಬೋದು, ಕೇಳಬಹುದು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಬಾಬಾ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಯೋಗ ಅಂದ್ರೆ ಸೈಲೆನ್ಸ್ ಪವರ್ ದ ಮೂಲಕ ಸೈನ್ಸಿನ ಶಕ್ತಿ ಮೇಲೆ ವಿಜಯವನ್ನು ಗಳಿಸಬೇಕು. ಹಾಗೆ ಇದು ನಮ್ಮ ರಾಜಯೋಗ. ಇದಕ್ಕೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ನಾವು ಏನು ಯೋಗ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದು ಇಲೆಕ್ಟ್ರೋ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ವೇವ್ಸ್. ನಾನು ಇಲ್ಲಿಂದ ಮೈಸೂರಿಗೆ ಹ್ಯಾಕ್ ಬಂದೆ? ಇಲ್ಲಿಂದ ನಿಮ್ಗೆ ಹ್ಯಾಕ್ ಕೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತದೆ ಇಷ್ಟು ದೂರ? ಇಲ್ಲಿಂದ ಈಗ ಸಂಜೆಗೆ ಅಮೆರಿಕ ಇದೆ, 5 ರಿಂದ 6 ಗಂಟೆಗೆ, ಪ್ರತಿ ರವಿವಾರ, ಇದು ಗುರುವಾರ ಮತ್ತು ಶನಿವಾರ. ಇಲ್ಲಿಂದ ಅಮೆರಿಕಾದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ನೋಡ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲ ಕೇಳಬಹುದು. ಹೇಗೆ ಇದು? ಇದೇ ಸೈನ್ಸ್, ಅದೇ ನಮ್ಮ ರಾಜಯೋಗ. ಇದು ಈಗ ನಾವು ಮಾಡಿ ತೋರಿಸಬೇಕು. ಈಗ ವರ್ತಮಾನ ಸಮಯ ಇದು ಬಂದಿದೆ. ಇದೇ ನಮ್ಮ ವಿಶೇಷತೆ, ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ವಿಶೇಷತೆ. ನಮ್ಮ ಸಂಕಲ್ಪವನ್ನು ಇಡೀ ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ ತಲುಪಿಸಬೇಕು. ಪವರ್ಫುಲ್ ವೈಬ್ರೇಷನ್ಸ್ ಮೊದಲು ನಮ್ಮ ಸಮೀಪ, ನಮ್ಮ ರೂಮ್ ದಲ್ಲಿ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಅವರಿಗೆ, ಕಡೆಗೆ ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ, ಕಡೆಗೆ ನಮ್ಮ ನೆಂಟವರಿಗೆ. ಹೀಗೆ ಸ್ಲೋ ಅಂಡ್ ಸ್ಟಡಿ ಮೇಕ್ಸ್ ದ ಮ್ಯಾನ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್. ಅದರ ವಿಧಿ ಏನು? ವಿಧಿ ಬೇಕು. इलेक्ट्रो मैग्नेटिक वेव्स अंदर ಏನಾಗ್ತದೆ? बाबा ने कहा पावरफुल वृत्ति, वृत्ति से वाइब्रेशंस बनता है। तो पावरफुल वृत्ति कैसे बनेंगी? सिंपल है। जब योग में बैठते हो, मन में संकल्प किया, मैं कौन? मैं मास्टर सर्वशक्तिवान। एक समान ले लो, मैं ब्राह्मण हूं, मैं देवात्मा हूं, मैं आत्मा हूं। ये संकल्प है। थॉट इज पावर। ये शक्ति आपने किसको दिया? बुद्धि को दिया। बुद्धि के अंदर मंथन करो, क्या मैं सर्वशक्तिवान हूं? मेरे अंदर कौन सी शक्ति है? क्या मैं सहन कर सकता हूं? किसी ने गाली दिया, गुस्सा किया, इंसल्ट किया, मैं सहन कर सकता हूं? समाज का मैंने कुछ देखा गलत, समा सकता हूं? पूछ लो। ये बुद्धि के अंदर मंथन कहते हैं। ये बुद्धि के अंदर चलाओ। मैं मास्टर सर्व, इतना ही नहीं, मास्टर सर्वशक्तिवान, ये संकल्प, ये करंट है। थॉट इज पावर। ये पावर आपने बुद्धि, बुद्धि मोटर है, मैग्नेट है, ये घूमता है। मंथन, वो ये घूमने से क्या निकला? पावरफुल वाइब्रेशंस, पावरफुल वृत्ति कहा। इससे पावरफुल वाइब्रेशंस फैलते हैं। ये विधान है। इसी को साइंस ने कहा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। बहुत पावरफुल होता है। अगर मन में आपने बहुत चिंतन किया, इलेक्ट्रिसिटी सीधा जाती है। वो वेव देखो, योगी की चारों तरफ ओरा दिखाते हैं, राउंड राउंड। सूर्य की किरणें राउंड राउंड नहीं, गोल सीधा जाती है, करंट सीधा जाता है। तो ये वेव्स जंप करते हैं। तो इसलिए यहां से सारे विश्व को, आज सारे विश्व को सका शक्ति चाहिए, ज्ञान नहीं चाहिए। तो बाबा ने समय दिया, सेवा नहीं, कुछ कोई जाना नहीं, किससे बात नहीं करना, आने जाने का सब समय खत्म, एक जगह बैठकर ऐसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स तैयार करो, पावरफुल वृत्ति कर। पहले आपके चारों तरफ ओरा, फिर आपके बाजू में फैलता है, फिर आपके घर के कमरे के अंदर, आपके कमरे के बाहर धीरे धीरे एक्सपांड होता जाएगा, सारे विश्व तक पहुंचेगा। एक ही व्यक्ति, जैसे तालाब के अंदर एक पानी डालो, कैसे राउंड राउंड वेव्स निकलते हैं, धीरे धीरे बढ़ता 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 फैलता है। ये है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ये हमारी सकाश, ये हमारी पावरफुल वृत्ति, ये हमारी विधि तपस्या करने की। हमारे सिर्फ मन में बहुत अच्छे अच्छे विचार किया, एक किताब लिखता है कोई भी, तो उससे कुछ विकार विनाश नहीं होते, उससे वाइब्रेशंस नहीं बनते हैं। मन और बुद्धि, बाबा व्यवस्था बताता है, देखना, ಮನಸ್ಸು ಮತ್ತು ಬುದ್ಧಿ ಎರಡು ಒಂದು ಕಡೆಗೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಏಕಾಗ್ರತೆ। ಹಾಗೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಮತ್ತು ಚುಂಬಕ ಈ ಎರಡು ಒಂದು ಕಡೆ ಬರಬೇಕು, ಅಂದರೆ ಇಲೆಕ್ಟ್ರೋಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಆಯ್ತು। ಅಲ್ಲಿಂದ ಏನು ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ? ಇಲೆಕ್ಟ್ರೋಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ವೇವ್ಸ್, ಅದು ಪವರ್ಫುಲ್ ವೇವ್ಸ್। ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಪರಮಧಾಮದಲ್ಲಿ ಶಿವಬಾಬಾ ಅವರದ್ದು ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದಿರಿ, ನಾನು ಆತ್ಮದ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಿದಿರಿ, ನಾನು ಮಾಸ್ಟರ್ ಸರ್ವಶಕ್ತಿ। ಈಗ ಶಕ್ತಿ ಬೇಕು, ಯಾರು ಕೊಡ್ತಾರೆ? ಶಿವಬಾಬಾ।
ಎಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ? ಪರಮಧಾಮದಲ್ಲಿ. ಯಾರವರು? ಶಿವ ಬಾಬಾ ನೋಡಿ ಪವಿತ್ರತೆಯ ಸಾಗರ. ಅವರು ಸಾಗರ, ನಾನು ಹಾಗಾಗ್ಬೇಕು. ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಅವ್ರು ಹೇಗೆ ಪವಿತ್ರ ಇದ್ದಾರೆ? ಹೇಗೆ ಅವರು ಪವಿತ್ರರು? ನಾನು ಹೇಗಾಗ್ಬೇಕು? ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಗೆ ಪವಿತ್ರ ಆಗ್ಬೇಕು? ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಗೆ ಪವಿತ್ರ ಆಗ್ಬೇಕು? ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಹೀಗೆ ಬಾಬಾ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡಿ ಪವಿತ್ರತೆ ಮೇಲೆ 10 ನಿಮಿಷ 5 ನಿಮಿಷ ಆವಾಗ ನಾವು ಏನು ಜನರೇಟ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ವೇವ್ಸ್, ಪವರ್ಫುಲ್. ಯಾಕೆ? ಪವರ್ ಅಸ್ತರ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಅಲ್ಲಿ ಶಕ್ತಿಯ ಮೇಲೆ ನಾವು ಚಿಂತನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಪವರ್ಫುಲ್ ವೈಬ್ರೇಷನ್, ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಲೈಟ್ ಅಂಡ್ ಮೈಟ್ ಹೌಸ್. ಜ್ಞಾನದ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಲೈಟ್ ಹೌಸ್. ಶಕ್ತಿಯ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಅಲ್ಲಿಂದ ಏನು ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ? ಪವರ್ಫುಲ್ ಶಕ್ತಿ ಕಿರಣೆ, ಶಕ್ತಿಯ ವೈಬ್ರೇಷನ್, ಪವರ್ಫುಲ್ ವೈಬ್ರೇಷನ್. ಇಡೀ ವಿಶ್ವಕ್ಕೆ ಈಗ ಶಕ್ತಿಯ ವೈಬ್ರೇಷನ್ ಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಸಕಾಶ್ ಎಂದು ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಈ ಅಕ್ಕವರಿಗೆ, ಟೀಚರು ನಿಮಿತ್ತ. ನಾವು ಇಡೀ ವಿಶ್ವಕ್ಕೆ ಶಕ್ತಿ ಕೊಡಬೇಕು. ನಮಗೆ ಸಮಯ ಇದೆ, ಹೊರಗೆ ಹೋಗುವುದ ಸೇವೆ ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲಿ ಏನಿಲ್ಲ. ತಮ್ಮದೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸೆಂಟರ್ದಲ್ಲಿ ಬಾಬಾರು ಸಮಯ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಎಲ್ರೂ ಗೃಹಸ್ಥಿಗಳು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಪವಿತ್ರತೆ ಶಕ್ತಿ ಬೇಕು, ಸ್ವಚ್ಛ ಅನ್ನ ಬೇಕು, ಸ್ವಚ್ಛ ವಾತಾವರಣ ಬೇಕು. ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೆ ಬಾಬಾ ಅವರು ವಾತಾವರಣ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಬ್ರಹ್ಮ ಭೋಜನ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ನಮ್ಮ ಈ ವಿಶೇಷತೆ ಇದನ್ನು ಬೆಳೆಸಬೇಕು. ಇದನ್ನು ಇಡೀ ವಿಶ್ವಕ್ಕೆ ದಾನ ಮಾಡಬೇಕು. ಸರ್ವ್ ಟು ಹ್ಯುಮ್ಯಾನಿಟಿ. ವಿಶ್ವದ ಸೇವೆಯೇ ಜನಾರ್ದನನ ಸೇವೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಇಂಥ ತಪಸ್ಸೆ ಬೇಕು. ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ, 1 ಸೆಕೆಂಡು ಸೇವೆ. ಇಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ವಿಚಾರ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆ? ಮನಸ್ಸು ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ. ಅದಕ್ಕೆ ವಿಧಿ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ ಬಳಸ್ತೇನೆ. ನಾನು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು, ಬುದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ನೆನಪಿರ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಬಾಬಾ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಬುದ್ಧಿಯಿಂದ ನೆನಪು ಮಾಡಿ. ನೆನಪು ಅಂದ್ರೆ ಬುದ್ಧಿಗೆ, ಮನಸ್ಸಿಗೆ ನೆನಪಿಲ್ಲ. ನೆನಪು ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ನೆನಪು ಎಲ್ಲಿದೆ? ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲ, ಬುದ್ಧಿಗೆ ನೆನಪಿರ್ತದೆ. ದಡ್ಡವರು, ಇವರಿಗೆ ಏನು ನೆನಪೇ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ನೆನಪು ಅಂದ್ರೆ ಬುದ್ಧಿ. ನಮ್ಮ ಬುದ್ಧಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ಬೇಕು. ನೆನಪು ಶಿವ್ ಬಾಬಾರ್ದು ಬೇಕು. ಶಿವ್ ಬಾಬಾರ್ ಯಾರು? ಅವ್ರಿಗೆ ಏನ್ ಶಕ್ತಿ ಇದೆ? ಅವರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಅವರು ಇವತ್ತು ಏನು ಕಲಿಸಿದ್ರು? ಇದು ನೆನಪಿರ್ಬೇಕು. ಯೋಗದ ಕೂತ್ಕೊಂಡು, ಇದು ಕರ್ಮಯುಗದಲ್ಲಿ ಯೋಗ ಕೂತ್ಕೊಂಡಾಗ ಅವರ ಹತ್ರ ಕನೆಕ್ಟ್, ಒಬ್ಬನಿಗೆ ನೆನಪು ಮಾಡಿ. ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಏನೇನಿದೆ, ಆಸ್ತಿ ಏನಿದೆ, ಅವ್ರದ್ದೆಲ್ಲ ಶಕ್ತಿ ಯಾವುದು? ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ, 15 ನಿಮಿಷ, 20 ನಿಮಿಷ ಒಂದೇ ಶಕ್ತಿಯ ಮೇಲೆ, ಒಂದೇ ಶಕ್ತಿಯ ವೈಬ್ರೇಷನ್ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಮತ್ತು ನಮ್ಮನ್ಗೂ ನಾವು ತುಂಬ್ತೀವಿ. ಆವಾಗ ನಮ್ಮ ವಿಕರ್ಮ ವಿನಾಶ ಆಗ್ತದೆ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಿಕರ್ಮ ಇದೆ, ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು? ಕನಸು ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. ಈಗಲೂ ಕನಸು ಬರ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ 2 ದಿವಸ ಮೊದಲು ಬಾಬಾ ಹೇಳಿದ್ರು, ಈಗಲೂ आज भी बुरी दृष्टि जाती है तो 84 जन्मों में आने वाली आत्मा नहीं है। आज भी दृष्टि के अंदर चंचलता है तो 84 जन्मों में आने वाला, आज भी बुरे संस्कार आते हैं। अंदर सफाई नहीं है, स्वच्छता अभी भी नहीं है, अंदर है इंटरनल क्लीननेस। टीचर वो हमारे अंदर ये विशेषता आज संगम पर होना चाहिए कि अपने आप को संपन्न बनाना है। फर्स्ट संपन्नता अंदर की सफाई। एक भी मिनिमम 1 महीने तक 5 विकारों के स्वप्न, अंदर की सफाई। ये तपस्या इसके लिए चाहिए। फिर मेरे विचार, अभी वर्तमान विचार किसी को देखकर नहीं, गलत विचार वो खराब है, मुझे नहीं बाबा, इस आत्मा सद्बुद्धि दे, इसका कल्याण करो। नहीं तो मनुष्य, ब्राह्मणों के मन में गलत विचार चलते, श्राप हो जाता है और ब्राह्मण जैसे सोचता वैसे बन जाता है। इसलिए ब्राह्मणों के अंदर ये विशेषता चाहिए, हर एक आत्मा के प्रति। तब शास्त्रों में कहा, अधम ते अधम महापापी है तो भी धर्म का मूल दया क्षमा। ಬೇರೆಯವರ ಬಗ್ಗೆ ಒಳ್ಳೆ ವಿಚಾರ ಎಷ್ಟೇ ಆಗ್ಲಿ, ಅವರು ಏನೇ ಆಗ್ಲಿ, ಅದು ಅವರ ಕರ್ಮ. ಅವರು ನೋಡ್ತಾರೆ ನಾನು ಏನು ಮಾಡಬಹುದು, ನಾವು ಶ್ರಾಪ ಕೊಡಬಾರ್ದು. ಇವರು ಹೀಗೆ,
ಅವ್ರ ಹಾಗೆ ಅಲ್ಲ, ಅವರು ಶಿವ್ ಬಾಬಾರ ಮಕ್ಕಳು. ಇವತ್ತಲ್ಲ ನಾಳೆಗೆ ಪರಿವರ್ತನೆ ಆಗ್ತದೆ. ಬಾಬಾ ಅವರೇ, ಈ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ, ಈ ಮಗು ನಿಮ್ಮ ಮಗು, ಇವರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಶಕ್ತಿ ಕೊಡಿರಿ, ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಶುಭ ಭಾವನೆ, ಶುಭ ಕಾಮನೆ, ಇಚ್ಛೆ. ಇವರು ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಕೊಡುದಿಲ್ಲ, ಇವರು ಕೇಳುವುದಿಲ್ಲ, ಇವರು ಹೀಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆಗ್ಲಿ, ನನ್ಗೆ ಏನ್ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಇವರಿಂದ ಏನು ನನಗೆ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ನಾನು ಕೊಡುವವನು, ನಾನು ಬೇಡುವವನಲ್ಲ. ಅವರು ನಮ್ಗೆ ಓಂ ಶಾಂತಿ ಹೇಳ್ಬೇಕು, ಅವರು ನಮ್ಗೆ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಸಲ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ನಾವು ಕೊಡುವ ಕಾಮನೆ, ಇಚ್ಛೆ ಇರ್ತದೆ. ಇವರು ನನ್ನ ಕೇಳುದಿಲ್ಲ, ಇವರು ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಕೊಡುದಿಲ್ಲ, ಇಚ್ಛೆ ಇರ್ತದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಶುಭ ಭಾವನಾ ಮತ್ತು ಕಾಮನೆ. ಶುಭ ಕಾಮನೆ, ಶುಭ, ಇವರ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಿ, ಅಶುಭವಲ್ಲ. ಇದು ಎಲ್ಲ ವಿಶೇಷತೆ. ಈ ಶಕ್ತಿ, ತಪಸ್ಸೆ ನನ್ನ ನೋಡ್ಬೇಕು, ಚೆಕಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲಿ ಮುಟ್ಟಿದೆ ನಾನು. ಕಡೆಗೆ ಮೂರನೇದು, ನನ್ನ ಬಾಯಿಂದ ಏನಾದ್ರೂ ಸಿಟ್ಟು, ಕೆಟ್ಟ ಶಬ್ದ ಬರ್ತದೆ, ಅದನ್ನು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಕಡೆಗೆ ಕರ್ಮದಲ್ಲಿ ಏನು, ಎಷ್ಟು ಜ್ಞಾನ ಇದ್ರು ಆ ಜ್ಞಾನ ತಗೊಂಡು ಹೋಗುದಿಲ್ಲ. ನಾವು ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಕರ್ಮದಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಆ ಸಂಸ್ಕಾರ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಜ್ಞಾನ ಹೋಗುದಿಲ್ಲ, ಸಂಸ್ಕಾರದಿಂದ ನಮ್ಮ ಭವಿಷ್ಯದ ಸಂಸಾರ ಆಗ್ತದೆ. ಡೈಲಿ ಸಂಸ್ಕಾರ ಬೇಕು. ಎಷ್ಟು ಜ್ಞಾನ ಇದ್ದರೂ ಕೊಟ್ಟು ಏನು ಉಪಯೋಗ ಇಲ್ಲ. ಜ್ಞಾನ ಎಷ್ಟು ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಕರ್ಮದಲ್ಲಿ, ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ, ನಡವಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ, ಆಚರಣೆಯಲ್ಲಿ, ಮಾತಿನಲ್ಲಿ, ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ. ಕರ್ಮ ಶುದ್ಧತೆ. ಕರ್ಮ ಶುದ್ಧತೆ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕಾರ ಶುದ್ಧತೆ. ಸಂಸ್ಕಾರ ಶುದ್ಧತೆ ಇದ್ದರೆ ನಮ್ಮ ಸಂಸಾರ, ಭವಿಷ್ಯದ ಸಂಸಾರ ಶುದ್ಧ, ಸತ್ಯುಗ. ಈ ವಿಶೇಷತೆ ಬೇಕು. ಹೀಗೆ ವಿಶೇಷತೆಯನ್ನು ನಾವು ಜಾಗೃತ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ, ಎಂಪವರ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಕೆಲವರ್ತರ ವಿಶೇಷತೆ ಇದೆ, ಆದರೂ ಅದು ಜಾಗೃತಿ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ, ಅಷ್ಟು ಶಕ್ತಿ ತುಂಬಲಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಶಕ್ತಿ ತುಂಬಬೇಕು, ಎಂಪವರ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಆ ಕಲೆಯನ್ನು ಬೆಳೆಸಬೇಕು, ಜಾಗೃತಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಹೇಗೆ ಬರ್ತದೆ ಅದು? ಎಷ್ಟು ಶುಭ, ಅವರ ಎಲ್ಲಿಂದ ಶಕ್ತಿ ಬರ್ತದೆ? ಶುಭ. ಎಷ್ಟು ನಾವು ಅವರ ಹತ್ರ ಯೋಗ ಹಚ್ಚಿದ್ವಿ. ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈಗಿನ ಶರೀರದ ಒಂದೇ ಆಸನದಲ್ಲಿ 15 ನಿಮಿಷ, ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಯಾಕೆ? ಹಳೆ ಶರೀರ. ಕಡೆಗೆ ಎಲ್ಲ ಶರೀರ ಸ್ವಸ್ಥ ಇಲ್ಲ, ಏನಾದ್ರೂ ಕಾಯಿಲೆ ಏನಾದ್ರೂ ಇದೆ. ಕಲಿಯುಗದ ಅಂತಿಮ ಶರೀರ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಬಾಬಾ ಅವರು ಹೇಳುತ್ತಿವತ್ತು, ಈ ಶರೀರದಿಂದ, ಸಂಗಮದಲ್ಲಿ ಶರೀರ ಇಡೀ कल्पಕ್ಕೆ आधार। ये शरीर ठीक नहीं है, छोड़ देना है, नहीं, इसके द्वारा सारे कल्प की कमाई जमा करनी है। तो अपनी विशेषता हर एक के पास है। जो भी बाबा के बच्चे हैं, हर एक के पास कोई ना कोई विशेषता है, कला है। वो कला सेवा में लगा। अभी हमने देखा मधुबन में भी कैसे कैसे बच्चे हैं कि बाबा, एक बच्चा है देख लो, मधुबन आज तक कोई उसके सामने नहीं, साधारण व्यक्ति है। उसने मधुबन में शांतिवन में जो तपस्या धाम बनाया, देख लो, लोटस कमल, बहुत लोगों ने कोशिश किया ऐसे लोटस बनाने के लिए, लेकिन वो कमल खड़ा ही नहीं होता, बार बार गिर जाता है। एक ने तो सेंटर वाला ने बनाया 3-4 दफा, बड़े बड़े इंजीनियर्स आए, आखिर कहा ये मधुबन में जो लोटस बना किसने बनाया था? अब वो ज्ञान में है, ज्ञान छोड़ के बाहर है पीके कॉलोनी। तो उसको हमने बुलाया, बताया, आप फोन से बात करो। उसने कहा नहीं, ऐसे ऐसे करना चाहिए। उसने प्लानिंग बताया, तब जाके हुआ। किसी के पास एक आर्ट है, ये गॉड गिफ्ट है, तो भगवान की सेवा में लगाओ। एक कला है, किसी न किसी, एक एक को एक एक है, सभी नहीं कर सकते। बड़े पढ़े लिखे भी हो, इंजीनियर भी हो, ऐसे कमल के पकड़े खड़े हो जो शांतिवन में तपस्या धाम बनाया। देखना, बहुत लोगों ने, बहुत सेंटर वालों ने कोशिश किया, लेकिन एक एक क्या, उसने अपने बेचा नहीं, वो भी ऐसे बना के, किसी ने बुलाया, करके बता के बताता है, कराता है। आज भी ऐसे हमारे पास कोई कला चाहिए, तो
तो वो कला ईश्वर की सेवा अर्थ यूज करो, बेचो नहीं। नौकरी करना मीन्स बेच, पैसे लिया हमने नहीं, बाबा की सेवा में लगाओ, तो ये पदम गुना बढ़ेगी। कोई भी कला हो, इसके पास कपड़े सिलाने की कला है। हमने शांतिवन में एक भाई देखा, बाहर है, ईशु दादी की, रतनमन दादी की, सबकी कपड़े सिला के देता है। उनको दादी ने कहा, अरे तुम्हारे जीवन के लिए पैसे लेके जाओ। नहीं दादी, हमको पैसे नहीं चाहिए, आपकी दुआएं, दृष्टि दे। फिर एक बार दादी ने उनको दिया भी, तो उसने मुझे पूछा, हमने कहा आपको खर्चा भी तो जाने। नहीं, हमारे खर्चे के लिए चलता है। हम एक भाई और बहन है, तो कहते हैं हमको पहले भी कुछ है, मकान भी है, भाई और एक है वो देता है, हमको बाबा की यज्ञ से लेना देना है। ऐसे बाबा के बच्चे हैं, तो अपनी विशेषताओं को, अपनी कला भगवान की सेवा में यूज करो, पदम गुना पड़ेगी। और उस कला को, उस विशेषता को सशक्त बनाओ, शक्तिशाली बनाने के लिए उसके अंदर सर्व शक्तियों की पानी खाद डालो। झाड़ है, अगर उसको आपने पानी खाद नहीं डाला तो झाड़ हरा भरा नहीं, फल नहीं देगा। कोई किसी के पास शक्ति है, अच्छी कलाएं है, तो उस कला को शक्ति दे दो। तपस्या चाहिए, ज्ञान और योग, ज्ञान की धूप चाहिए और योग की शक्ति चाहिए, ये खाद है। ये धूप और ये शक्ति अगर मिलती है, झाड़ हरा भरा फलीभूत। सेंटर देखो कैसे हरा भरा। लक्ष्मी बहन का सारे मैसूर माना कौन, लक्ष्मी कौन होती है, राजा कहाँ, किसका, दशहरा। दशहरा किधर होता है, सारे भारत के अंदर नंबर 1 दशहरा कहाँ है, मैसूर में। हाँ, तो मैसूर साधारण नहीं है। मैसूर की राजा के सारे विश्व के अंदर वो कौन बनेगा, लक्ष्मी का तो बनेंगे ना। अभी सूक्ष्म में सेवा कर रहे हैं, चार्ज कर रहे अपने आप को, सशक्त बना रहे, साधारण वेश में है। उसके बाद दूसरा जीवन जो होगा कहाँ होगा, पैलेस में होगा, है ना। तो ऐसे कला, अपनी कला ईश्वरीय सेवा में यूज करो। जैसे नागराज भाई देखो सवेरे से रात तक लगा हुआ है। आज योग भवन सब लोग कितना देखो हरा भरा, रास्ते देखो नीट क्लीन, साफ स्वच्छ बनाया, सब प्रकार के झाड़ लगाया। सब योग भवन को याद करते हैं। सभी कितने सेंटर वाले बहनें पूछती है, हमको भट्टी करने वहां जाना है। हमने कहा हाँ, आप फोन करो लक्ष्मी बहन को, जाओ, बहुत अच्छा पीसफुल। अभी लक्ष्मी बहन अभी बहुत बड़ा 500 कम से कम 1000 स्टूडेंट बनना चाहिए, ऐसे एक हॉल बनाएंगी, है ना। ऐसे हॉल भी चाहिए ना, इतना थोड़े से लोगों के लिए थोड़ी। नागराज भी अभी भी प्लान कर रहा है, वो भी हो जाएगा जल्दी। हाँ, सबकी सुख के लिए ना, अच्छा वातावरण है, ग्रीन से। ये कला है, ये अपने लिए नहीं है, अपने सुख के लिए नहीं, औरों को सुख देने के लिए, औरों को ज्ञान ध्यान करने के लिए। ये अपने सुख के लिए नहीं, अपने नाम के लिए नहीं है। तो बाबा के बच्चों को यहाँ आके ऐसे वातावरण में, नहीं तो लोग आते हैं, मैसूर पैलेस देखा, वो म्यूजियम देखा, घूम के गए, फिर खाली। अभी इधर योग भवन में आएंगे, तपस्या करेंगे, ऐसी भक्ति करेंगे, ऐसे योग, इतना सुंदर वातावरण है ना। तो ये सारे क्लब की कमाई का आधार है, सिर्फ वर्तमान के लिए नहीं, संगम युग के लिए नहीं है। ये जो योग भवन अगर आप अभी बना हुआ है, अभी आगे भी कुछ होगा, तो उसके जो फल है, 21 जन्म बाबा गारंटी देता है। अभी नागराज भाई कितने साल के लिए गारंटी देता है पता नहीं, पूछना पड़ेगा। हाँ, तो बाबा तो गारंटी देता है, लेकिन सारे कल्प की कमाई का आधार है ना। एक मैसूर के राजा के देखो कितने किया, आज तक भी उसका नाम है ना। तो ऐसे तब अपनी कला सेवा में यूज करो, अपनी कला को सशक्त बनाओ। तो कैसे बनेंगे, एक्यूरेट, अभी कहा विधि पूर्वक तपस्या चाहिए। वो याद योग सर्व संबंध तो हो गया, वो तो ऑर्डिनरी संसार में रहते हुए चलने के लिए, पालना के लिए। लेकिन अपने को पिलर्स है, जो आज टीचर्स है, सेंटर बाहर हो इधर कहीं भी, पिलर्स मजबूत
औरों को पढ़ाने वाले, सशक्त चाहिए, योग्य मैनर्स चाहिए, डिसिप्लिन चाहिए, मर्यादा चाहिए। ऐसे नहीं सिर्फ नहीं कैसे भी कहो, कुछ भी दिया खा लिया, कैसे भी चले, नहीं, मर्यादा पूर्वक। अगर टीचर ही तंबाकू खाता है, बच्चों को, स्टूडेंट को कैसे कहेंगे तंबाकू नहीं खा लो? टीचर ही बीड़ी पीता है तो स्टूडेंट क्या करेंगे? फॉलो टीचर करेंगे ना। टीच पढ़ते भी है, देखते भी है। यहाँ भी हमारे आचरण, लोग आज की दुनिया में स्टूडेंट भी सुनना नहीं चाहते, देखना चाहते हैं। They want to see, they do not want to listen. घर में माँ बाप बच्चों को कहते हैं ऐसा नहीं करो, ऐसा नहीं करो, लेकिन वो क्या करते हैं वो देखते हैं। जितना भी हमारे बच्चे सुनते नहीं, क्यों नहीं सुनते? आप करते क्या हो? आप कभी बोलते हो, लड़ाई झगड़ा गुस्सा करते हो और बच्चों को कहते हो। आप टीवी देखते रहो, मोबाइल देखते रहते हो और बच्चों को कहो पढ़ो, पढ़ेंगे वो? जैसे आप करते हो वैसे फॉलो, फॉलो फादर, फॉलो टीचर, फॉलो निमित्त। तो इसके लिए बहुत सावधानी चाहिए। मंजूर, समझ में आया? संगम युग की विशेषता है, अपनी विशेषताओं को सेवा में कैसे लगाना है, कैसे आचरण में, व्यवहार में लाना है। तब विशेषताओं का याद, विशेषता संपन्न अगर कर्म करते हो, वो यादगार बनता है भविष्य में। संगम पर जो करते हो तो उसकी यादगार बन जाती है, त्योहार के रूप में मनाते हैं। क्योंकि हम विशेषता अपने मनमत से यूज नहीं करते, श्रीमत से यूज करते हैं। अगर विशेषताओं को मनमत से यूज किया, श्रीमत के अनुसार यूज कर, तब वो संपन्न बनती है, सशक्त बनती है, शक्तिशाली बनती है वो सेवा। क्योंकि श्रीमत के अनुसार, श्रीमत किसका है? अविनाशी बाप जो सर्वशक्तिवान है। यानी अविनाशी बाप के श्रीमत के अनुसार जो हम अपनी विशेषता को सेवा में लगाते हो, उसका फल भी अविनाशी प्राप्त होता है। ठीक है, समझ में आया? बताए तो नागम्मा होद्रो। हाँ, ओम शांति, ओम शांति। फिर भी किसी के मन में कोई प्रश्न है तो पूछ सकते, ಏನಾದರೂ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದ್ರೆ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಓಂ ಶಾಂತಿ ಬಾಯಿಜಿ, ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನು ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲರೂ ಖುಷಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ, ಸಂತುಷ್ಟವಾಗಿದ್ದಾರೆ. ವೀಣಾ ದೀದಿ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ. ರಾಮನಾಥ್ ಬಾಯಿಜಿ, ಆದರಣೀಯ ರಾಮನಾಥ್ ಬಾಯಿಜಿ ಅವರಿಗೆ ತುಂಬಾ ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷ, ತುಂಬಾ ಶುಕ್ರಿಯಾ. बहुत अच्छा क्लास कराया आपने, बहुत पॉइंट्स, अच्छे पॉइंट्स दिए हैं, बहुत विशेष प्रेरणा भी दिए हैं, एग्जाम्पल्स द्वारा सारे बाबा का अमूल्य अनमोल रत्नों को दिया है। तो सभी के ओर से, लक्ष्मी दीदी के ओर से और सभी भाई बहनों के ओर से आपको बहुत बहुत धन्यवाद है। ओम शांति। अभी जल्दी हॉल बनाओ बड़ा। जी जी बनाएंगे, आपका शुभ भावना से। 500 लोगों का, 500 लोगों की भक्ति होनी चाहिए। हाँ जी जरूर जरूर। थैंक यू भाई जी। मैसूर में आप पहुंच गए थे ना अभी? देखो बिना टिकट का मैसूर में पहुंचे। हाँ जी, लक्ष्मी बहन का भी दर्शन हुआ, बीना बहन का भी दर्शन हुआ। हाँ थैंक यू भाई जी। ओम शांति। थैंक यू। ओम शांति। ನಗರತ್ವ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು